जय माँ डाँट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो चाहते हैं तरक्की उनकी धन से और धान्य से, वैभव से, अन्न-धन के भंडारे उनके भरे रहें। आज मैं वास्तु की कुछ ऐसी टिप्स देने जा रहा हूँ जिससे आप माँ लक्ष्मी को आपके घर में अगर नहीं आ रही है ना, आप उनको हाथ पकड़ के, उनको हाथ जोड़ के खुद खींचे चली आप लेके आ सकते हो माँ लक्ष्मी को। कैसे लाना है ना, कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आपने वैसे टैगलाइन तो पढ़ी ली होगी, वास्तु टिप्स देने जा रहा हूँ, तरक्की और धन लाभ के लिए। आपके घर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके घर में हैं, तो धन से, वैभव से, सुख से और समृद्धि से आपकी कोई भी कमी नहीं हो सकती लाइफ में। जीवन में अगर आपको खुशियाँ चाहिए, मेरी बताई हुई ये कुछ वास्तु टिप्स अपने पास रख लीजिए और ज़रूरत पड़ने पे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत कारागार चीज़ें हैं और अगर आप ये करते हैं 101% गारंटीड है, पैसों से आपकी तरक्की होके रहेगी, कोई नहीं रोक सकता। वास्तुशास्त्र में कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी बताई गई हैं जिससे धन और सुख में बाधक नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर हो जाता है और देवी लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहती है। आपने अक्सर देखा होगा ना, जो लोग खासकर जैसे जॉब भी करते हैं, बिज़नेस करते हैं, कुछ भी कार्य करते हो ना, तो आपने देखा हो कई बार तो पैसा बड़ा अच्छा आ रहा है, अचानक से पैसा रुक जाता है। फिर कई बार पैसा आ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से कोई बीमार पड़ जाता है। कहीं न कहीं जो पैसा हम जिस चीज़ के लिए आपने सोच के रखा है कि भई ये पैसा थोड़ा-सा जमा कर लेते हैं, आगे आने वाले समय पे इस चीज़ के लिए काम आ जाएगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए काम आ जाएगा, आपको पैसा निकालना पड़ जाता है। मतलब कई सारी चिंताएँ एक साथ, एक समय पे जब आ जाती है ना, तो कहीं न कहीं वो वास्तु दोष है आपके घर में, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, जिसके कारण माँ लक्ष्मी पूर्णतः से आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रही है और वो प्रवेश कर रही हैं तो चंचल प्रवृत्ति की है, वो टिक नहीं रही हैं, वो स्थिर नहीं है आपके घर में, वो वापस चली जा रही हैं। अब कैसे उनको टिकाएँ, कैसे उनका स्थिर वास बनाएँ, उसके लिए ये वीडियो है। आपने ध्यानपूर्वक वीडियो सुनना है, समझना है बिना स्किप करे और पूरा वीडियो जब आपको समझ आ जाए, ये चीज़ें आपने अपने घर में रखनी ही रखनी है। 101% बदलाव आएगा ही आएगा, क्योंकि कई बार अथक प्रयास करने के बाद भी आपके घर में पैसा नहीं टिकता या आप धन संबंधित परेशानियों को लेकर चिंतित रहते हैं। तो इसका कारण आपके घर में मौजूद वास्तु दोष हो सकता है। इस दोष से मुक्ति और धन के अभाव को दूर करने के लिए वास्तु शास्त्र में 5 चीजें ऐसी बताई गई हैं जिससे धन और सुख में बाधक नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर जाता है और देवी लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार में पूर्णता से बनी रहती है और परमानेंट बनी रहती है। सबसे पहली चीज है बांसुरी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, बांसुरी। बांसुरी यानी कि अंग्रेज़ी में जिसे बोलते हैं आप फ्लूट और कान्हा जी की सबसे प्रिय जो चीज़ है वो है बांसुरी। आपने हमेशा हर फ़ोटो, चित्र या हर जगह जब भी देखा हो कान्हा जी को बिना बांसुरी के नहीं देखा है। और बांसुरी जो है ना, वो वास्तु दोष दूर करने में सबसे कारागार और सबसे उपयोगी उपाय माना गया है। आपकी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए व्यक्ति को चांदी की बांसुरी घर के पूर्व या उत्तर दिशा में रखनी चाहिए। आप चाहें तो सोने की बांसुरी भी रख सकते हैं। अगर सोने अथवा चांदी का बांसुरी रखना आपके लिए संभव नहीं हो, तो बाँस से बनी बांसुरी घर में रख सकते हो और ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। शिक्षा हो गया, व्यवसाय हो गया या नौकरी में बाधा हो गई या बिज़नेस में कोई परेशानी है, तो आने जैसे ऐसी कोई समस्या आपके पास आ जाती है, तो शयन कक्ष यानी कि बेडरूम जहाँ आप सोते हैं, शयन कक्ष के दरवाज़े पर 2 बाँसुरियाँ आपने लगानी है। ये बहुत शुभ माना गया है। बाँसुरी का मुख जो है ऊपर की तरफ हो, आसमान की तरफ हो। आप देखेंगे आपके व्यवसाय में, आपकी शिक्षा में, आपकी नौकरी में, आपके बिज़नेस में, आपकी फैक्ट्री में किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, वो सब संकट मुक्त हो जाएँगे, रोग मुक्त हो जाएँगे, दोष मुक्त हो जाएँगे, परेशानियाँ आपके घर से मुक्त हो जाएँगी। यहाँ तक कि कलह-कलेश की स्थिति और नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी ये सब कुछ नष्ट हो जाएँगी। तो बहुत कारागार उपाय है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाँसुरी आपने रखनी है पूर्व या उत्तर दिशा में, ठीक है? अगली जो चीज़ है वो है गणेश जी की ऐसी मूर्ति। अब कैसी मूर्ति वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलेंगे गणेश जी की तो हमारे यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ पड़ी हैं। अब बहुत सारी मूर्तियाँ तो होती हैं, पर उनमें से कौन-सी मूर्ति
आपको फ़ायदा दे सकती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो प्रतिमा की बात कर रहा हूँ, गणेश जी की यूँ तो हर रूप में मंगलकारी माना गया है, विघ्नहर्ता माना गया है, लेकिन जब धन और सुख में बाधा को दूर करने के लिए उनकी नृत्य करती, यानी कि डांस करती हुई गणेश जी की प्रतिमा घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। उत्तर-पूर्व दिशा की तरफ ऐसे स्थान पर रखें जहाँ से सभी की दृष्टि उस पर बार-बार पड़ती रहे। प्रतिमा नहीं होने पर तस्वीर या फ़ोटो जो फ्रेम करके आप लगा सकते हो। दिशा आपको एग्ज़ैक्ट आपने ध्यान रखनी है, उत्तर और पूर्व के बीच में आपने लगाना है, यानी कि उत्तर-पूर्व दिशा में। आप ऐसा लगा के देखिए, नृत्य करती हुई भगवान गणेश जी की फ़ोटो, बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में वो नृत्य कर रहे हैं। आप देखेंगे आपके घर से जितनी भी नेगेटिविटी होगी, जितनी भी आपके कामों में अड़चनें, रुकावटें आ रही होंगी, सब समाप्त हो जाएँगी। धन और सुख जो भी बाधा बन रही होगी ना, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। तो इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए, है ना? तो है ना वास्तु की बहुत कारागार टिप और बहुत कारागार उपाय। अगली जो चीज़ है वो है माँ लक्ष्मी और कुबेर। देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति आपके घर में ज़रूर होगी। लेकिन धन में वृद्धि के लिए लक्ष्मी के साथ घर में कुबेर की मूर्ति या तस्वीर ज़रूरी होनी चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी जो है वो धन का, सुख का जो है वो भाव प्रकट करती हैं और धन और सुख लाती हैं, क्योंकि धन आएगा तो सुख भी आएगा। आय के बिना धन का सुख संभव नहीं है। तो आय जो है वो कुबेर देवता प्रदान करते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। कुबेर महाराज जो हैं उत्तर दिशा के स्वामी हैं, इसलिए इन्हें हमेशा उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। तो उत्तर दिशा में आप इनकी फ़ोटो, तस्वीर या चित्र आप जो चाहें वो लगा सकते हैं। और ध्यान रखें कि जो दिशा मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो आपने सेंटर ऑफ हाउस, यानी कि हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, घर के मिडल में, घर में बीचों-बीच में आपने खड़ा हो जाना है, जिसे ब्रह्म स्थान वास्तु में कहा गया है, वहाँ पर खड़े होके आपने डायरेक्शन देखनी है। अब जहाँ पर आपको जो दिशा आपको बताई जा रही है, जैसे आपको उत्तर दिशा बताई जा रही है या उत्तर-पूर्व दिशा बताई जा रही है, तो जैसे भगवान जो कुबेर महाराज जी हैं, उनकी दिशा उत्तर बताई गई, तो एग्ज़ैक्ट उत्तर दिशा में आपने ये चित्र या फ़ोटो लगाना है, ठीक है? तो आप ये कीजिए, देखिए आपको बदलाव देखिए, धन के, आय के नए स्रोत बनेंगे, आपका बिज़नेस नहीं चल रहा होगा तो वो दौड़ने लग जाएगा। थोड़ा-सा चीज़ें बदलने में समय लगता है, परंतु उस जगह को आपको साफ-सुथरा रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग शंख की। वास्तु विज्ञान के अनुसार ना शंख में वास्तु दोष दूर करने की अद्भुत क्षमता होती है। जहाँ नियमित शंख का घोष होता है, वहाँ के आसपास की हवा भी शुद्ध होती है, सकारात्मक होती है। और शास्त्रों में कहा गया है, जिन घरों में देवी लक्ष्मी के हाथों में शोभा पाने वाला दक्षिणवर्ती शंख होता है ना, वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। तो ऐसे घर में धन संबंधित परेशानियाँ कभी नहीं आती। तो ओरिजिनल धन जो है, आपने शंख, जो दक्षिणवर्ती शंख जिसे कहते हैं, जिसमें कहते हैं स्वयं देवी लक्ष्मी नारायण संग वास करती हैं, तो दक्षिणवर्ती शंख जो है आपने घर के मंदिर में, पवित्र स्थान में आपने अवश्य रखना है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ईशान कोण में आप रखिए। आप देखेंगे धन में वृद्धि होती जाएगी। आपका फालतू पैसा खर्च नहीं होगा, पैसों में रुकावट भी होगी, आपके पैसे जमा भी होंगे और एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है वो भी आपका आराम से हो जाएगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कल के लिए पैसा कहाँ से आएगा या महीने भर पैसा चलेगा भी कि नहीं चलेगा। दक्षिणवर्ती शंख हर घर में होना चाहिए। अगली जो चीज़ है वो है एकाक्षी नारियल। नारियल को श्रीफल कहा गया है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी और इसलिए नारियल को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसमें एकाक्षी नारियल बहुत ही शुभ होता है। जिस घर में इसकी नियमित पूजा होती है, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ नहीं ठहरती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकाक्षी नारियल जिसके पास होता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और उसके जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आते हैं। तो एकाक्षी जो नारियल है, आपको घर में, मंदिर में, पूजा स्थान पे आपको अवश्य रखना चाहिए। अपने घर के जो ड्राइंग रूम के टेबल अगर आपके काँच वाले हैं, उसमें बॉक्सेस बनी है, तो वहाँ पर भी थोड़े बहुत एकाक्षी नारियल आप रख लीजिए। ये बहुत शुभ माने गए हैं, बहुत शुभ माने गए हैं। धन को भी खींचता है, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और जब नेगेटिविटी नहीं रहेगी तो सब कुछ पॉज़िटिव होगा आपके
काम आपके बनने लग जाएँगे, जितने रुकावटें, जितनी अड़चनें हैं, वो नष्ट हो जाएँगी, सब कुछ पॉज़िटिव होने लगेगा और जब पॉज़िटिव होगा ना लाइफ़ में आपको फिर किसी चीज़ की टेंशन रहेगी नहीं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे वास्तु टिप्स हैं जिन्हें आप कर लेते हो या रख लेते हो अपने घर में। आपने बार-बार कुछ रिपीट नहीं करना है, एक बार खरीदना है और उसे रख लेना है। चीज़ें ओरिजिनल हों और वास्तु दोष या वास्तु टिप्स जो कहती है, वो बस दिशाओं का ध्यान करने के लिए कहती है कि एग्ज़ैक्ट दिशा में आपको रखना है। शुभ समय देख लीजिए, शुभ समय देखकर पंचांग अनुसार गूगल में आजकल आसानी से आ जाता है। ये सब देख के आप रखिए, देखिए आपको कितना पॉज़िटिविटी मिलती है, 24 घंटे के अंदर चेंजेस शुरू हो जाएँगे और उसको परमानेंट चलने दीजिए, उसको हिलाइए मत, उसको टच मत कीजिए बार-बार। आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी उतना दुगनी और 10 गुना तेज़ी से बढ़ेगी। ऐसे और वास्तु टिप्स चाहिए ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबके साथ सबका विकास होना चाहिए, सबको मदद मिलनी चाहिए और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।